हेलो बच्चों, आन 247 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपका मैथ का चैप्टर है। मैथ का अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति के बारे हम आज आपसे बात करेंगे। और क्यों? क्योंकि इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है ये कि आपको आजीवन इसका उपयोग और इसका वैल्यू समझ में आएगा कि क्या करना है। चाहे आप 7th के विद्यार्थी हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 12 के विद्यार्थी हो, या आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो, एवरीवेयर हर एक जगह आपको मेंसुरेशन मिलेगा। और अगर मेंसुरेशन का कॉन्सेप्ट अभी से क्लियर हो जाता है कि फॉर्मूला कैसे बनता है, कैसे फॉर्मूला याद करते हैं, फॉर्मूला का जड़ क्या है, कैसे उत्पत्ति हुई है उसकी, और इन बातों को आप सीख करके अभी से मैथ को अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है, जो आपको सिखा देगा ऐसा फॉर्मूला कि कभी आप भूलने वाले नहीं। और एग्जाम के बाद आप किसी कार्य क्षेत्र में जाते हैं, वहां भी आपको मेंसुरेशन की जरूरत पड़ेगी। वहां भी कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा कि इस रूम का आयतन क्या है, इस दीवार में कितने ईंटें लगेगी, इस खिड़की का क्षेत्रफल क्या है। हर एक जगह आप मेंसुरेशन से मिलेंगे। तो मेरा एक सोच यही था कि अभी से बच्चों को फॉर्मूला पे फोकस करवाया जाए, क्योंकि इसमें फॉर्मूला विद कॉन्सेप्ट दोनों है। अगर दोनों क्लियर हो जाता है तो आप इजिली मेंसुरेशन के किसी भी पार्ट का, चाहे वो 2D का जैसे आयत वर्ग हो, वृत्त हो, या समचतुर्भुज वगैरह वाला क्वेश्चन हो, या 3D में आप घन घन आपकी बात कर लें, गोला बेलन शंकु की बात करें, किसी भी प्रश्न को आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं और स्कोर कर सकते हैं। और हर एक एग्जाम में, चाहे वो 10th बोर्ड का हो या किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो, मेंसुरेशन का एक अपना पहचान होता है और कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन दिखेगा। 100% क्वेश्चन उसमें दिखता है। तो अगर आप धीरे धीरे स्टेप वाइज, मेरा सोच क्या है, जैसे अंग्रेजी का भी हमने शुरू किया, साइंस का भी शुरू किया, तो बिल्कुल जीरो से शुरू करके आपको वहां तक हम पहुंचाते हैं जहां आपको ले जाना है, और जहां जा करके आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं कि हाँ, हमने आज कुछ सीखा। तो आज हम कुछ फॉर्मूला आपके सामने लिखेंगे, फॉर्मूला बना करके बताएंगे, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इस पे आधारित क्वेश्चन का। हमें ऐसा लगा कि फॉर्मूला आपको, आप 9 10th के विद्यार्थी हैं, 8 के विद्यार्थी हैं, तो आपको ये फॉर्मूला आना ही चाहिए, नहीं तो किस काम का फिर। यहां तक तो स्थिति अभी ये है बच्चों को, है ना, कि वो फिगर नहीं पहचान पा रहे हैं, ये शंकु है कि गोला है कि बेलन है। ये स्थिति देखें हम ग्राउंड पे, रियलिटी है ये। और ऐसी स्थिति है तो आने वाला समय आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो फिगर भी पहचानिए, साथ साथ उसका फॉर्मूला भी जानिए, और उससे जुड़े हुए प्रश्न को भी हल करना सीखिए। आइए हम लोग शुरू करते हैं मेंसुरेशन का एक पार्ट, 3D पार्ट, है ना, जिसमें घन घन आपकी बात करेंगे, गोला शंकु बेलन की बात करेंगे, फिर आयत वर्ग भी हम आपको बताएंगे। वो तो आसान है, यहां से आपको जो फॉर्मूला रिवीजन करना है, इसलिए ये क्लास को लाया गया है। जैसे फिगर में आपसे बात की गई कि एक 2D फिगर होता है, एक 3D फिगर होता है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है ना। तो 2D का फिगर जैसे आपका आयत है ना, इसमें लंबाई चौड़ाई तो होगा लेकिन ऊंचाई नहीं होगा, इसमें घनत्व नहीं होगा। और 3D फिगर जो रहेगा ना, वो उसमें घनत्व होगा। जैसे ये 3D है, आप डस्टर यूज करते हैं, ये है ना, ये 3D है, ये घनाभ है ना। फिर जैसे क्रिकेट वाला बॉल लेते हैं आप, तो क्रिकेट गोला है, यानी कि वो भी 3D फिगर है, उसमें कुछ वेट है, उसका घनत्व है, उसका आयतन निकाल पाते हैं हम लोग। तो 3D वाले का हम लोग आयतन निकाल पाते हैं, जिसका घनत्व निकल जाता है, जिसका आयतन निकल जाता है, वही आपका 3D फिगर है। और 2D में जैसे आयत है, वर्ग है, वृत्त है, ये सब आपका 2D में आ जाएगा, समझ गए। तो यहां से आपको 2D 3D में, 3D की मतलब ठोस कोई वस्तु होगी, है ना, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि हाँ, इसका घनत्व कितना निकलेगा, इसका क्षेत्रफल क्या है, इसका विकर्ण क्या है, ये सब बातें होंगी। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे दो फिगर के बारे में मूलतः, है ना। एक है आपका घन, है ना, जिसे हम लोग क्यूब कहते हैं, और दूसरा है आपका घनाभ, है ना, जिसे हम लोग
क्यूबॉइड कहते हैं। एक घन है, एक घनाभ है, वह भी लिखते हैं कहीं, यानी क्यूब और क्यूबॉइड। फिगर से आप देखेंगे डिफरेंस है ना, कि घन कौन सा है और घनाभ कौन सा है। ठीक है, घन और घनाभ क्लियर है। क्यूब और क्यूबॉइड, देखिए इस तरह का फिगर रहता है घन का। कैसे ड्रॉ करते हैं, फिगर ड्रॉ करना भी सीखिएगा, तभी तो आप पहचान पाएंगे है ना कि कौन घन है और कौन घनाभ है। अब बिल्कुल इस क्लास को आप आसानी से देखेंगे ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा और बिल्कुल आसानी से आप याद कर सकते हैं और बता भी सकते हैं लोगों को कि हाँ ये घन है और ये घनाभ है। अगर घनाभ की बात करें तो ये क्या हो जाता है, फिगर में थोड़ा डिफरेंस आपको दिखेगा। क्या दिखेगा, तो देखिए आप देख पा रहे होंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों में। सेंटर से बिल्कुल लेते हैं इस तरह से, ये हो गया आपका घनाभ। ठीक है, दोनों में जैसे ये फिगर है ना, ईट आपने देखा, ईट वो घनाभ है, और लूडो जो खेलते हैं 1 to 6 तक जो डाइस लिखा रहता है, छक्का जिसे आप बोलते हैं है ना, वो आपका घन है। दोनों में क्या डिफरेंसेस आपने देखा कि घन जो है, लूडो वाला जो छक्का जिसे आप कहते हैं, उसमें क्या है, सारा सतह उसका बराबर है, सारा किनारा उसका बराबर है। जबकि ईंट वाला है, चाहे ये आप डस्टर देख पा रहे हैं, इसका ये फेस और ये फेस आपस में बराबर है, ये फेस और ये फेस आपस में बराबर है, और ये फेस और ये फेस आपस में बराबर है। समझ गए, तो यही अंतर है। कोई पूछे घन और घनाभ में क्या अंतर है, सबसे पहले तो ये बताओ, तो आप बताएंगे क्या उसे कि घनाभ जो होता है कि घनाभ में सारा सतह आपस में बराबर होते हैं, जबकि घन में आमने सामने का सतह आपस में बराबर होता है। 6 सतह घन में भी होते हैं, 6 सतह घनाभ में भी होते हैं। सतह की बात करें है ना, तो सतह घन में कितने हो जाएंगे, जिसे फेस कहते हैं हम लोग, तो सतह हो जाएगा इसमें 6। अगर किनारे की बात किया जाए कि किनारा कितना होगा इसमें, तो इसमें किनारे होते हैं 12। 12 किनारे कौन होते हैं, आप देखेंगे ईंट लेकर के है ना। देखिए एक किनारा ये हो गया, एक इसके नीचे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 किनारों की संख्या कितनी, 12। अब यहां पर आ जाता है कोण है ना, कोण कितना होता है, तो कोण इसके होते हैं 8 है ना। कोण कितने होते हैं, 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल ईंट लेकर के आप चाहे कोई भी बुक लेकर के आप काउंट कर सकते हैं। देखिए यहां से सतह की बात करेंगे, बिल्कुल समझना आसान से, कोई बात नहीं, लंबी क्लास होगी तो है ना। सतह की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 सतह, 6 1 to 6 तक घन में लिखा हुआ रहता है। तो घनाभ में भी 6 सतह है और घन में भी 6 सतह है। अगर बोले किनारे की बात करेंगे तो किनारा कैसे आप काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 किनारा इधर हो गया, फिर यहां से गिनेंगे तो 1 2 3 इधर हो गए, 4 3 7 8 9 10 11 12। क्लियर है, तो 12 किनारे। कोण की बात करें तो रूम में आप बैठ जाइए अपने रूम में और देखिए कितना कोण उसमें बनता है ना। 4 छत के साथ है, 1 2 3 4, और 4 नीचे फर्श के साथ है, यही तो कोण है। और वो उसे आप डाइस में भी देखेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि 8 जगह आपको दिखेगा नुकीला, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही तो समझना है। और एक जो विकर्णता दूरी होती है ना, उसे हम लोग विकर्ण कहते हैं। विकर्ण को आप 4 बोल सकते हैं है ना। विकर्ण कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। कैसे विकर्ण 4 होते हैं है ना, तो एक वहां से लेकर के वहां, तो एक एक विकर्ण हो गया, उस कोना से लेकर के उस कोना तक। रूम में आप देखिएगा बैठ करके, सो करके, और इमेजिन कीजिएगा कि आपका रूम घनाकार है या घनाभ के जैसा है ना। कोना कोना से जो डिस्टेंस होता है उसी को विकर्ण कहते हैं। सेम बात यहाँ पे है, यहाँ घनाभ में भी फेस का संख्या कितना हो जाएगा, 6, एज का संख्या कितना हो जाएगा, 12 है ना। वर्टिक्स कितने हो जाएंगे, कोण कितने हो जाएंगे, 8, और डायगोनल कितना हो जाएगा, तो डायगोनल हो जाएगा 4। डायगोनल मतलब क्या, इस छोर से अगर आप कोई रॉड रखे हैं तो उसे ऊपर वाले कोने से लेकर के यहां तक का जो ये डिस्टेंस होता है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे विकर्ण कहते हैं है ना। आयत वर्ग में ये कैसे आपको दिखाई देगा, आयत वर्ग में ऐसे दिखाई देगा। ऐसे अगर कोई आयताकार है तो आप ऐसे नहीं, खेत देखे ना, खेत गांव में आप रहते हैं तो आरी पे जैसे ऐसे चलते हैं
है ना। तो ये हो गया आपका पूरा खेत। तो कभी कभी देखेंगे ना हमको यहाँ जाना है तो हम यहाँ से लेकर के यहाँ नहीं जाएंगे, है ना, वो लोग यहीं से चल देते हैं फसल के बीच में से। तो ये जो सीधा यहाँ से यहाँ तक गए हैं, इस कोना से उस कोना, इसी को कहा जाता है विकर्ण यानी कि डायगोनल। उम्मीद है विकर्ण आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पे आधारित इसके सूत्र कि किस तरह के प्रश्न यहां से आते हैं घन और घनाभ से। तो घनाभ की घन की बात करें सबसे पहले, तो घन की बात करेंगे तो इसका आता है पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना। तो पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल इसमें बात करते हैं, आपको बताएंगे वक्र और संपूर्ण में क्या है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 6 सतह है, पूरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा आपका 6 सतह का। तो हर एक सतह वर्ग के जैसा होता है। ये जो घन है ना, इसका हर एक सतह एक वर्ग है। और वर्ग का क्षेत्रफल आपने क्या पढ़ा है, वर्ग का क्षेत्रफल पढ़ा है आपने भुजा स्क्वायर। तो ये भुजा स्क्वायर है, तो 6 सतह है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर। अगर ए मान लेते हैं हम लोग भुजा की लंबाई को, तो बहुत आसान है ये, है ना। अगर आप बात करें इसके आयतन की, है ना, इसे आयतन की, किसकी आयतन की, घन की आयतन की, है ना। तो भुजा क्यूब, भुजा गुने भुजा गुने भुजा 3 टाइम्स आपको लिखना है ना। अगर बात करें इसके विकर्ण की, किसके विकर्ण की बात कर रहे हैं हम लोग, घन के विकर्ण की, तो घन के विकर्ण की बात करेंगे तो √3 गुने में भुजा। समझ गए, विकर्ण मतलब क्या, इस कोना से इस कोना की लंबाई, है ना। कभी कभी पूछता है कि एक घन का भुजा इतना है, इसमें लंबी से लंबी की छड़ रखी जा सकती है, उस छड़ की अधिकतम लंबाई बताइए रखी जाने वाली। तो सबसे लंबा छड़ आप रूम में कैसे रख सकते हैं, ऐसे रखेंगे नहीं, चौड़ाई से नहीं, लंबाई से रखेंगे, सबसे लंबा रखा जा सकता है उस कोना से लेकर के उस कोना के बीच। तो जब भी छड़ की लंबाई की बात करेगा आप क्या निकालना चाहेंगे, विकर्ण निकालना चाहेंगे, ठीक है। अब है एक वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ में क्या होता है ना कि सिर्फ चारों तरफ वाला लेते हैं, है ना, वो वक्र पृष्ठ में हो जाता है। तो अगर आप ऊपर को छोड़ रहे हैं तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर और नीचे को अगर छोड़ रहे हैं, दोनों सतह को ऊपर और नीचे, तो हो जाएगा क्या, 4a स्क्वायर। मान लो ऊपर वाले का आप ले लिया, नीचे वाले छोड़ रहे हैं तो 5a स्क्वायर। यही तो है इसमें। अब देखिए जहां तक अब घनाभ की बात करें हम लोग, तो घनाभ में भी क्या है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाता है, चूंकि कितना सतह है इसमें, 6, है ना, 6 का 6 सतह जो है वो आयताकार है। ये बात आप नोट करेंगे कि घन के जो 6 सतह हैं वो वर्गाकार हैं, और आयत के जो 6 सतह हैं वो आयताकार है, आयत के जैसा, यानी एक लंबाई एक चौड़ाई दिखेगा। तो चूंकि 6 है तो इसके लिए होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, एलबी लिख रहे हैं हम, है ना, फिर चौड़ाई गुने में ऊंचाई, फिर ऊंचाई गुना में लंबाई, ये हो जाता है। अगर एक कहा जाता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, है ना, कि रूम में आपको पेंट करवाना है तो चारों दीवारों का केवल आप क्षेत्रफल निकालेंगे, छत को छोड़ देना है, नीचे फर्श को छोड़ देना है, तब क्या होता है उसका फॉर्मूला, इसके लिए होता है 2 इंटू L प्लस बी गुने में H, है ना। इस पे भी बात कर लेंगे हम लोग कि 2 प्लस LB गुना H कैसे होता है। तो आप जब जोड़ करके देखेंगे ना कि आप सिर्फ चारों दीवारों का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, है ना, करेंगे, फिर एक लंबाई गुना ऊंचाई लेंगे। इसमें जैसे लंबाई की तरफ कोई होगा तो उसका लंबाई और फिर ऊंचाई, चौड़ाई की तरफ कोई होगा तो उसका लेंगे चौड़ाई और फिर लेंगे ऊंचाई। इस तरह से चारों दीवारों के क्षेत्रफल निकाल के, यानी 4 आयत का क्षेत्रफल आप जब जोड़ेंगे ना तो यही रिजल्ट निकल करके आएगा 2 इंटू L प्लस बी गुना में H, है ना। सारा फॉर्मूला आप ड्राइव कर सकते हैं खुद, कोई रटने की बात नहीं है, बिल्कुल सारी बात को समझना है। अगर यहीं पे कह दिया जाता है कि ढक्कन सहित किसी बक्से का क्षेत्रफल, चाहे ढक्कन को छोड़ करके आप निकालिए, हाँ, ढक्कन सहित तो टोटल सरफेस में आ जाएगा, ढक्कन को छोड़ करके, है ना, ढक्कन को काउंट नहीं करता, ओपन बॉक्स है कोई, है ना, डब्बा एक कार्टून ले लीजिए, ऊपर उसका कुछ है ही नहीं, तो 4 तो दीवार हो गए, 4 दीवार हो गए, एक नीचे उसका सतह हो गया पेंदी वाला। तब कैसे निकालते हैं, ढक्कन को छोड़ करके अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तब क्या होता है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, 2 इंटू L प्लस बी गुने में H,
प्लस में LB, प्लस में LB। LB मतलब क्या, नीचे वाला फर्श आपने ले लिया। ये है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, और ये है ढक्कन को केवल छोड़े हैं, छत को केवल छोड़े हैं, और चारों तरफ का क्षेत्रफल। तो LB इसमें ऐड कर देंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, फर्श का क्षेत्रफल ऐड करेंगे तो ढक्कन को छोड़ करके ये क्षेत्रफल हो गया। ये ढक्कन, ये केवल चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया, ये पूरा ढक्कन के साथ क्षेत्रफल हो गया। यहाँ पर तो भाई हम बता रहे हैं आपको, कोई आयताकार ना, आयताकार कोई बॉक्स हो सकता है, आयताकार कोई कमरा हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अब इसका है फिर आयतन, जैसे उसमें आयतन होता है इसमें भी आयतन होता है ना। इसका आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने में ऊंचाई होता है। आप लंबाई चौड़ाई में ऊंचाई को गुना कर देते हैं ना, तो उसका आयतन निकल जाता है। ठीक है, इसमें भी विकर्ण होता है ना, इसमें भी विकर्ण होता है। इसका विकर्ण कैसे निकलता है, अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर, इससे अविकर्ण निकल जाता है। समझ गए। तो ये प्रमुख फॉर्मूला है घन और घनाभ का। अब देखिए इसमें प्रश्न कैसे आएगा, तो अगर कोई घनाकार या घनाभ के आकार के वस्तु का पेंट करना है, उसको उस वस्तु पे पेंट चढ़ाना चाहते हैं, प्लास्टिक कवर लगाना चाहते हैं, तब वहां पे आपको वहां पे लिखेगा नहीं कि क्षेत्रफल निकालिए, आपको रेट दे देगा और उसका डायमेंशन सारा कुछ दे देगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तब आप क्या करेंगे, आयतन निकालने जाएंगे? नहीं, आपको जब पेंट करना है, प्लास्टिक कवर लगाना है, पेपर लगाना है ऊपर से, तब आप निकालेंगे क्षेत्रफल, है ना। इस तरह से प्रश्न को समझना है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रहेगा कि क्षेत्रफल निकालें, आयतन निकालें, विकर्ण निकालें। क्षेत्रफल के बारे में क्या कहेगा, चाहे रंगाई करनी है, पेंट करनी है, कवर लगाना है, किसी बॉक्स का कवर लगाना है, गाड़ी का कवर लगाना है, तो कवर का क्षेत्रफल पूछेगा आपसे। तो कवर का क्षेत्रफल मीन्स यानी कि आपको निकालना है क्षेत्रफल। कितना कपड़ा लगेगा उसमें, यह भी पूछ लेता है, तो कपड़े का क्षेत्रफल निकालना, इट मीन्स आपको क्षेत्रफल निकालना है। आयतन कब निकलेगा, तो किसी भी घन को या घनाभ को पिघलाना है, या उसमें किसी को रखना है, किसी वस्तु को रखना है, घनाभ जैसा रूम का आकार है, उसमें कितने व्यक्ति बैठेंगे ये निकालना है। तो ये सब निकालने के लिए आपको निकालना होगा आयतन। ठीक है, लंबी से लंबी छड़ कितनी लंबी रखी जा सकती है, इसके लिए आपको निकालना होगा विकर्ण। समझ गए बात। तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात आप क्या ध्यान रखेंगे कि कभी कभी पूछ देता है ना कि घनों का संख्या या घनाभों की संख्या, है ना, घनों की संख्या या घनाभ की संख्या कैसे, तो दे देगा ना कि छोटे छोटे घन है, उसका डायमेंशन दे रखा है कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन 8 मीटर लंबे, 5 मीटर ऊंचे और 6 मीटर चौड़े घनाभ में रखे जा सकते हैं। तो इस केस में आप क्या करेंगे, आपको करना क्या है कि आप बड़े घनाभ का आयतन निकाल लीजिए और फिर छोटे घन का आयतन निकाल लीजिए या छोटे घनाभ का आयतन निकाल लीजिए, जो भी दिया रहेगा। अब बड़े घनाभ के आयतन में जैसे ही आप छोटे घनाभ के आयतन से भागा देंगे, नंबर ऑफ घनों की संख्या या घनाभ का संख्या आपके सामने निकल करके होगा। इसका इस्तेमाल कहां होता है कि जैसे कह देगा कि माचिस का एक बड़ा डब्बा है ना, उसका डायमेंशन दे देगा, एक माचिस का डायमेंशन दे देगा, है ना। अब कहेगा कि इस बड़े कार्टून में कितने माचिस के डब्बे रखे जा सकते हैं। देन आपको क्या करना है, आयतन की बात हो गई, आयतन की बात हो गई, आयतन निकालना है। तो फिर आप क्या करेंगे, आप बड़े का आयतन, बड़ा कार्टून का आयतन, फिर छोटे माचिस का आयतन, जैसे ही आप डिवाइड करेंगे आपके सामने निकल करके आ जाएगा कितना माचिस उसमें रखा जा सकता है। ईंट का संख्या निकालना रहता है दीवार में, लोग कैलकुलेट करते हैं, मिस्त्री आते हैं आपके घर में, ठेकेदार आते हैं घर बनाने के लिए, तो आप उनसे पूछते हैं कितने ईंटें लगेगी, तो क्या करते हैं, वो दीवार का डायमेंशन नोट करते हैं। एक ईंट का डायमेंशन उनको पता है और दीवार का जो निकलेगा उसमें वॉल्यूम, आयतन, उसमें एक ईंट के आयतन से जैसे ही वो भाग देंगे तो निकल जाएगा कि आपके दीवार में कितना ईंट लगने वाला है। तो एवरीवेयर मेंसुरेशन का यूज है। कहीं भी कोई किताब आपको रखना है, किसी कार्टून में पैक करना है, किताब का आयतन पता है, कार्टून का आयतन पता है, कितना किताब आएगा उतना ही लाएंगे, तो कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, कार्टून का आयतन लेंगे, उसमें किताब के आयतन से भाग देंगे तो उतना ही किताब हम स्टोर से लेकर के उसमें पैक करेंगे। और उसमें रखना था 12-16 थोड़ी लेकर के आएंगे, 11 थोड़ी लेकर के आएंगे, है ना। तो इस तरह से मेंसुरेशन का इस्तेमाल है, आप कर सकते हैं कहीं भी। तो घनों की संख्या कैसे निकालना है,
तो बड़े घन का आयतन, बड़े घन रहेगा या घनाभ का आयतन, और बटे में कर देना है छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन। समझ गए ना, ये निकल जाएगा। तो इस तरह से घन और घनाभ में अब कहीं से आपको समस्या होने वाला नहीं है, किसी तरह का प्रश्न है ना। कभी कभी क्या देता है, एक व्यक्ति का वॉल्यूम दे देगा कि एक व्यक्ति किसी कमरे में बैठ के इतना जगह को घेरता है, इतना बड़ा हॉल है, इसमें कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं। फिर वही बात, बड़े हॉल का आप आयतन निकाल लीजिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपके पास है, एक व्यक्ति का आयतन गिवन है, आप जैसे ही भाग देंगे उसमें हॉल में निकल जाए, उतने लोग को हम बुलाएंगे। बाराती में बैठाने का जगह भाई आपको पता है कि हाँ इस कमरे में इतने बाराती बैठेंगे, तो आप फोन करके पूछते हैं ना लड़के वाले से कि आप कितने लोग आ रहे हैं, तो पता चलता है 150 लोग आ रहे हैं। आप देखते हैं कि आपके कमरे का स्पेस इतना है जहां बारात रुकवाना है, तो नहीं यार इसमें नहीं हो पाएगा, दूसरा कमरा बुक करो, एक और कमरा बुक करो। तो कैसे पता चलता है, आप अंदाज लगाते हैं, डायमेंशन आपको एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन आप अंदाज लगाते हैं इसमें नहीं बैठ पाएगा। तो इस तरह से हमेशा यूज है इसका, कहीं भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप केयरफुली इसका रिवीजन करते हैं, इससे जुड़े हुए प्रश्न को हल कीजिए आप, है ना। इससे जितने भी प्रश्न आपको कहीं मिलते हैं किसी भी बुक में, चाहे वो जनरल कंपटीशन का एग्जामिनेशन हो, नवोदय नेतरहाट सैनिक का कोई कंपटीशन का बुक हो, या 9-10 का मैथ हो, 8 का मैथ हो, किसी भी मैथ्स बुक को उठाइए, एनसीईआरटी किसी भी बोर्ड का हो, आप उसे सोल्व करने बैठिए और खोजिए कि घन और घनाभ का क्वेश्चन कहां है, और उस पर काम कीजिए। उम्मीद है घन घनाभ के सारे प्रश्न आपके हल हो। तो इस तरह से नेक्स्ट क्लास पे हम लोग बात करेंगे बेलन का, शंकु का और गोला का, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और थोड़ा पढ़ो, रिवीजन करो। 9th में आप हो, 10th में आप हो, आपको फिगर ही पहचानने नहीं आता है, डिफरेंस नहीं पता है ना कि दोनों में क्या डिफरेंस है। क्या बताया दोनों में डिफरेंस, कि इसमें सारे सतह बराबर होते हैं, जिसमें आमने, इसमें जबकि आमने सामने का सतह समानता पूछ लिया मैंने क्लास में ऑफलाइन में जाकर के, कि बताओ घन और घनाभ में क्या समानता है। कहने क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा है, क्या बात हो गई, है ना। क्या समानता है कि घन में भी 6 सतह होते हैं, घनाभ में भी 6 सतह होते हैं, घन में भी 12 किनारे हैं, घनाभ में भी 12 किनारे हैं, घन में भी 8 कोण है, घनाभ में भी 8 कोण है, वो भी 3D फिगर है, ये भी 3D फिगर है। बस हो गई यार, क्या बात है। तो इस तरह से बारीकी रखें, अपने आसपास के वस्तुओं को देखें, पहचानने का प्रयास करें कि ये घन है कि घनाभ है, गोला है कि शंकु है। उससे खुद आपको अंदाज लगेगा कि कौन 3D है कौन 2D है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। उम्मीद है ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा, आपके नॉलेज को इंप्रूव करेगा, आपके मैथ में जो प्रॉब्लम हो रहे थे उस कॉन्फिडेंस को ये बढ़ाएगा। और आगे भी इस तरह का क्लास अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से 8247 से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।